हेलो बच्चों, अब तक हमने ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय इनकी बनावट के बारे में पढ़ा। आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे आहार नाल के आगे के भाग आंत्रों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आंत्र की संरचना। आंत्र दो प्रकार की होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत्र के तीन भाग होते हैं। पहला ग्रहणी या ड्यूडेनम, जो आमाशय से जुड़ी हुई संरचना है। दूसरा मध्यांत जेजुनम और तीसरा क्षुद्रांत या इलियम। छोटी आंत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जो लगभग 3 मीटर लंबा होता है। इसका प्रारंभिक भाग ग्रहणी कहलाता है, जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा आमाशय से जुड़ा रहता है। आमाशय का पाइलोरिक कपाट इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे भोजन आमाशय से ग्रहणी में आ सकता है, लेकिन ग्रहणी से पुनः आमाशय में नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रहणी से अग्नाशयी वाहिनी तथा कॉमन बाइल डक्ट जुड़ी हुई होती हैं और ये ओडी की अवरोधिनी द्वारा इससे जुड़ती हैं। मध्यांत्र एक नलिका के समान संरचना है, जो लगभग 1 मीटर लंबा होता है। और क्षुद्रांत या जिसे हम इलियम कहते हैं, वो छोटी आंत्र का अंतिम भाग होता है। ग्रहणी छोटी आंत्र का एक प्रमुख भाग है। इसकी औतिकी भी आमाशय की औतिकी के समान होती है, यानी इसमें भी इसकी भित्ति में इसी प्रकार परतें पाई जाती हैं। प्रारंभिक परत सिरोसा, इसके बाद दूसरी मस्क्यूलर या पेशीय परत, फिर अधश्लेष्मिका और फिर श्लेष्मिका। इसकी जो पेशीय परत है उसमें 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल पेशी और सर्कुलर या वर्तुल पेशियां। अधश्लेष्मिका स्तर में शाखान्वित ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो ब्रूनर्स ग्रंथियां कहलाती हैं, जो पाचक रस स्रावित करती हैं। इसके बाद अगला जो स्तर है श्लेष्मिका स्तर। श्लेष्मिका स्तर अत्यधिक वलन युक्त स्तर होता है, जिसमें अत्यधिक वलन पाए जाते हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं। और इनकी दरारों में लीवर कुहन की दरारें पाई जाती हैं, जिसमें विशेष प्रकार की स्राव करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं। म्यूकस उपकला के ठीक नीचे योजी ऊतक की एक महीन परत होती है, जिसे लेमिना प्रोपिया कहा जाता है। और इस लेमिना प्रोपिया के नीचे मस्क्यूलरिस म्यूकोसी नामक परत होती है, जो अरेखित पेशी तंतुओं की बनी होती है। क्षुद्रांत की हिस्टोलॉजी देखते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार 4 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहले सिरोसा स्तर या पेरिटोनियम स्तर, दूसरा पेशीय स्तर, तीसरा अधश्लेष्मिका स्तर और चौथा श्लेष्मिका स्तर। 4 प्रकार के स्तर इसकी भित्ति में भी पाए जाते हैं। अन्य संरचना जैसे लीवर कुहन की दरारें इसमें भी पाई जाती हैं। एक इसमें मुख्य लसिका ग्रंथियों का समूह पाए जाते हैं, जिसे पेयर्स पेचेस कहा जाता है। बड़ी आंत्र या लार्ज इंटेस्टाइन 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग सीकम, दूसरा कॉलन और तीसरा मलाशय कहलाता है। सीकम छोटी आंत तथा बड़ी आंत के संयोजी स्थल पर पाया जाता है, जो एक थैले के समान संरचना है और इससे एक पतली कृमि के रूप संरचना जुड़ी रहती है, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। यह एक अवशेषी अंग है। शाकाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होता है, लेकिन चूंकि मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है और भोजन को पकाकर खाता है, इसलिए इसका विकास कम हो गया है धीरे धीरे और ये एक अवशेषी अंग हो गया है। इलियम तथा कॉलन के मध्य इलियोसिकल कपाट पाया जाता है, जिसे त्रिकांत कपाट भी कहते हैं। ये भोजन को कॉलन में आसानी से जाने देता है, लेकिन इलियम में वापस नहीं आने देता। इसके बाद जो वृहद आंत्र या जिसको कॉलन कहा जाता है, ये 130 सेंटीमीटर लंबा, अकुंडलित लेकिन उल्टे यू आकार का होता है। इसकी दीवार पार्श्वों में अनेक छोटी छोटी थैलियों के रूप में फूली हुई रहती हैं, जिससे इसकी गुहा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इन थैलियों को होस्ट्रा कहा जाता है। कॉलन के मध्य स्तर पर अनुलंब पेशियों के बैंड पाए जाते हैं, जिन्हें टीनी कहते हैं। बड़ी आंत्र का अंतिम भाग मलाशय कहलाता है, जो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा इसकी भीतरी सतह पर श्लेष्मास्रावी कलश कोशिकाएं या गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, जो श्लेष्मा स्रावित करती हैं। मलाशय में जल व लवण अवशेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। मलाशय अपचित भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, जिसे मल द्वारा निष्कासित किया जाता है।
आहार नाल का अंतिम द्वार गुदा कहलाता है, जिसके चारों ओर स्फिंक्टर्स मसल्स होती हैं जो गुदा के खुलने व बंद होने को नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार हमने मानव पाचन तंत्र का जो प्रमुख भाग है आहार नाल, उसके विभिन्न भागों की औतिकी, संरचना, उनकी स्थिति, इनके बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियों की संरचना, उनके कार्य, उनकी स्थिति।